लिखल रहेगा कॉमा में। एने वाला को कहते हैं x और एने वाला कहते हैं y। ये x1 है, ये y1 है। अब यहाँ तुमको बहुत कुछ थोड़ा बहुत उतारना भी पड़ेगा, तो बढ़िया से लेना, ठीक है। उधर तक तो याद करने वाला चीज था। ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु x और y। इसी को कहा जाता है क्या, x वाला को क्या कहा जाता है? वाला नहीं, सारा क्वेश्चन आएगा। अभी मूल बिंदु से किसको दूरी करा? 2 4। देखो इधर 1 जाएगा, इधर 2 जाएगा, इधर 3 जाएगा, 1 2 3 और 4 इन्हें माइनस कर जाएगा, है ना? यस सर। अब हमको कोई बिंदु खोजना है 2 4। कहाँ खोजेंगे? x में कितना जाएंगे? 2 2 और y में कितना जाएंगे? 4। सीधा सीधा ऊपर उठ जाओ, इन्हें उन्हें मत जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? P बिंदु। इसका निर्देशांक क्या हो गया? 2,4। इससे इसका दूरी निकालो। इससे 0 0 और 2 4 से। अब इस फिगर को अगर डायरेक्ट इस सब इतना ताम झाम नहीं करना है तो एक तरफ क्या लिखेंगे? 0 और एक तरफ क्या लिखेंगे? 2,4। जब पहला x y है, दूसरा x क्लियर है? यस सर। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट x x घटाओ यस सर स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 अब ये स्क्वायर बताए थे तुरंत ना। यस सर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 16 यही सब गलती है, करें क्या? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 7 को 7 जाना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 देखो तुमको आसानी से बनेगा इस चीज का। x1 में x2 घटाओ, यानी 0 में 2 घटाओ, या तुम 2 में 0 भी घटा सकते हो। तो फिक्स थोड़ी है कि x1 और y2 माना। यस सर। तो 0 - 2 इसका स्क्वायर कर देंगे और 0 घटा 4। अब 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो तुम -2 का स्क्वायर करेगा तो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस ही होता है। यस सर। 2 का स्क्वायर कितना? 4 4 का स्क्वायर 16 8 नहीं बोल देना, 4 चौके 16 होता है ना? यस सर। तो रूट अंडर दोनों में यही आंसर होगा। देखो कहाँ रूट 20 मात्रा इसका निकालना होगा। कॉमन निकालेंगे तो कुछ तो रूट में बचेगा। इसमें कहीं है नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नन। इनमें से कोई ऐसे आंसर क्या होना चाहिए? रूट 20। अब इसको रूट से तोड़ने का तरीका बताया था, रूट 12 बताए थे ना तुमको। यस सर। आया था रूट 12 का 2 रूट 3 2 रूट 3 आया था ना। यस सर। 20 का तुम लोग अपने समझाओ तो कितना आएगा? 2 रूट 4 आएगा। 2 रूट 5 है। देखो 20 को ऐसे तोड़ो बाबू, देखो 2 रहे 10 10 ये चीज जो जोड़ा लगता है उसको बाहर कर दिया जाता है। यस सर। अंदर में अकेला ही पड़ेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 रूट 5। क्लियर समझ में आ गया? चैप्टर का आधार यही। यहाँ से तुम्हारा इसका आंसर जो 2 4 का है तो डायरेक्ट मूल बिंदु से आएगा तो एक पर स्क्वायर करना, एक पर स्क्वायर करना, ज्यादा कुछ काम धाम करने की जरूरत नहीं। मूल बिंदु जहाँ लिखा तुमको एक पर स्क्वायर कर देना। 2 पर स्क्वायर कितना होता है? 4 4 पर स्क्वायर 16 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 रूट चढ़ा देना। कितना आंसर आएगा? 2 रूट 5 तो करिए लेगा तुम लोग। यस सर। नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन। क्लियर है? यस सर। आगे देखो, x के निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज। x के निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज। y के निर्देशांक को कोटि। y निर्देशांक को कोटि। x निर्देशांक को भुज। निकलता 2 रूट 2 इसका 2 रूट 2 का 4 का। तो इतना के बीच की दूरी क्या होगी? एकदम सेम वही करना है। यस सर। 4 में क्या घटाएंगे? 6 4 में x वाला घटाओ। यस सर। दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 4 और 6 में कितना का अंतर आएगा? 2 कर रहे। यस सर। 2 और 6 और 8 का 2 देखो यहाँ से देखो, एक तरफ यहाँ लिखेगा क्या? 4 6 और एक तरफ क्या लिखेगा? 6 8।
दोनों के बीच दूरी क्या करना है, बस ऐसे रूट चढ़ाएंगे। 4 घटा 6 प्लस 6 घटा 8 कितना आएगा? 4 घटाओ 6 2 2 2 2 2 2 माइनस 2 का स्क्वायर यस सर प्लस 6 घटाओ 8 का माइनस 2 का स्क्वायर कितना आया? 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर माइनस 7 यस सर तो बना कितना 8। इसमें के कितना लिखेंगे? 2√2 2 यस सर तो एक तो जोड़ा लग गया, एक तो एक अलग तो- रह गया। तो क्या आएगा आंसर इसका? 2√2 समझ पाया? बहुत बच्चा नहीं समझ पाया। देखो 8 का ऐसे तुम लोग वर्गमूल निकालेगा ना, Yes, sir. 4 लास्ट में ये दोनों जो है सो रह जाएगा बाहर। अब ये वाला अंदर है, इसीलिए इसका आंसर क्या करना है? 2 यस सर 2 मात्र ठीक है सर। यस सर बी में ठीक है, ऊपर में मत मारना जहाँ तुम मारा है, तुम जो उतारा है उसमें मत मार देना, न पूरा दिमाग हमेशा वही रख लेना। ठीक है, बगल में कहीं लिख दो। ये हो गया बिंदु 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में आने वाला है। दूरी तुमको बता दी लेकिन मध्य बिंदु नहीं बताया। ऊपर करो तो थक गया क्या? सबसे पहले तुम लोग देखना यहाँ क्या निकालने दिया है? मध्य मध्य बिंदु मध्य बिंदु मतलब होता है बीचों बीच का पॉइंट। 2, 5 और 4, 7 दो को बिंदु है। आ जाएगा 2, 5 है, लेकिन दोनों एक ही बार में क्लियर करो। 4 7 दो बिंदु है जी। यस सर अपने मन एक रखा मान लो ए बी ये एक्स वाला, ये वाई वाला। यस तो सर क्या कहते हैं? भुज इसको क्या कहते हैं? कोटि तो अगर दूरी निकालना होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन मध्य बिंदु निकालना होगा तो जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं करना है। एकदम ध्यान से देखो क्या होगा। x1 और x2 दोनों है जी। यस सर वर्ग चिन्ह कभी निकाला था तुम लोग? यस अभी जो वर्ग चिन्ह निकाले थे माध्य वाला में, याद होगा तुम लोग को, 5 से लेकर के 10 तक होगा। यस सर हम क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वही काम तुमको यहाँ करना है। क्या करना है? 2 और 4 को जोड़ देना 6 का आधा कितना होता है? 3 बस, मिल गया आंसर। 3 करने नजर आ रहा है? 3 6 कुछ नहीं करना। यस सर अब इतना भी नहीं पारेगा, तुमको बहुत मौका मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ना 5 और 7 वाई वाई जोड़ना, इधर उधर करेगा अब उतना नहीं, तुम्हारा दिमाग काम करता है। अब इधर उधर हाथ चल जाता है, चश्मा ले जाऊंगा, आप क्या कर सकते? एक्स को एक्स के साथ मिस्टेक नहीं करना। 5 और 7 12 12 का आधा क्या करेंगे? 6 देखो है यस सर कोई दिक्कत? नो सर ए बी सी 3 बिंदु संरेखी होते हैं, एकदम रट जाओ। ए बी सी 3 बिंदु समरेखी होते हैं समरेखी का मतलब एक रेखा पे कहिया होगा रे? कब होगा? जब ए बी बी सी जोड़ के ए सी हाँ सर इतना जोड़ के इतना कहाँ पर लिखा है? ए प्लस बी सी बराबर AC ए में सर एकदम ए में। यस सर ठीक है, यस सर दो को जोड़ करके तीसरा आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी था शायद, और बड़ा में आया था कि छोटा में? ऑब्जेक्टिव में आया था, यस सर सेम यही आया था। अनुपात 1 हो जाएगा सर कौन कौन है? 5 माइनस 6 -1 -4 है दो बिंदु, यस सर और दोनों को कौन विभाजित कर रहा है? y अक्ष। Y अक्ष। इधर होगा, तो y अक्ष का कोई भी बिंदु को क्या माना जाता है?
हाँ, काट रहा है। इस तरह का एक लाइन जा रहा होगा, इसको बीच से कहीं कटिंग करता होगा बंदी। यस सर। कटिंग करने का कहते हैं विभाजन करना। तो किस अनुपात विभाजित करेगा? के और एक अनुपात में के k और 1 मान क्या लेते हैं? k अनुपात 1। अब ये डिवाइड करेगा इस y अक्ष, और y अक्ष का कोई बिंदु कितना माना जाता है बताए थे? y अक्ष का कोई बिंदु को कितना माना जाता है? कितना कॉमा जीरो? जीरो को नहीं, एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो। x तो रहेगा ना? हाँ। x से गायब कर दीजिए। नहीं एक रहेगा। y रहेगा। y अक्ष का कोई बिंदु में y रहेगा और x गायब हो जाएगा। 0,y का बिंदु में x इधर-उधर भागने नहीं करता, y पर इधर-उधर भागता है। जीरो कोमा वाई। हाँ, तो क्या होगा इसका कम? 0,y और अनुपात क्या है? k अनुपात 1। फिर से समझो, y अक्ष का कोई बिंदु में क्या जीरो होता है? एक्स भुज या कोटि? भुज। ये क्वेश्चन भी एकदम आना है। y अक्ष का किसी बिंदु का कौन सा निर्देशांक जीरो होता है? एक्स और x अक्ष पर कोई बिंदु का कौन सा निर्देशांक? वाई। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। जैसे ये वाला लाइनवा था y, हाँ। और ये वाला लाइनवा था x। अगर इस पर कोई बिंदु होगा बाबू, तो 1 2 3 4 कहीं तो होगा। यस सर। तो y तू गायब नहीं कर सकता है। लेकिन x में कन्हू नहीं भरा है, तो क्या जीरो करेंगे? x जीरो कर देंगे और y जीरो करेंगे। और इस पर अगर इधर उधर कहीं होगा तो x होगा उसका, y दूसरा का जीरो हो जाता है। x अक्ष वाला में x रहता है, जीरो हो जाता है। y अक्ष पर y रहता है, x जीरो। अब ये बिंदु में हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? m1 m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। एकदम सावधानी से देखो इसको। यस सर। इसको दोबारा बताइए। सूत्र का प्रयोग किए m1 x2 m2 x1 m1, इससे x निकलेगा। x कितना है बाबू? जीरो। कर दो जीरो, बीच वाला जीरो निकल गया ना? यस सर। m1 ये वाला को यहाँ से गुना करो, ये वाला को यहाँ से। सूत्र अपने जगह रख दो। कैसे कैसे गुना करना है? एकर पहिल का उठाओ और कहने चल जाओ। एकर पहिल का उठाओ और बट्टा ही छोड़ते रहते। 5 को गुना करेंगे किससे? 1 से। -1 को गुना करेंगे किससे? तो -1 किया। थोड़ा घाटा एक जगह नहीं आता। यस सर। अब ये दोनों जो है k प्लस 1। नीचे m1 m2 था ना, यही Yes, m1 sir. इसी बोला जाता है, इसी को m2 बोला जाता है। ठीक है। अब ये चीज हुआ सीधे, इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो ये सीधे गुना होगा, क्या हो जाएगा इसको? जीरो। सीधे गायब हो गया। बात है काम 5। k को माइनस k से गुना करो। माइनस के। प्लस माइनस माइनस हो गया ना? यस यस सर। k एकम k हाँ नहीं, एक से गुना करेगा k आ गया। किसी को एक से गुना करेगा उतने ना आएगा। 5 एकम 5 आया तो k एकम k नहीं आया। यस सर। प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से तुम्हारा k इधर चल जाएगा। k बराबर कितना आया? 5। यहाँ पर क्या बैठा देंगे? 5। यहाँ क्या था? 1। देखो आंसर है कहीं? 5:1। हाँ, तो 5 माइनस 6 पहले था ना। गलती से भी नहीं करना, दोनों दिया रहेगा। तो पहले वाला k माना है ना, यहाँ 5 बैठाएगा। अगर हो सकता है 1:k मानते तो फिर उल्टा हो जाता। हाँ, नहीं फिर दूसरा सॉल्व करना दूसरा आ जाता। ऑटोमेटिक ही 5 आएगा, नहीं 1 आएगा। यहाँ 1/5 आंसर आता है, अपने आप यहाँ क्रॉस होके आ जाता है। ठीक है, उससे नहीं। आंसर क्या आया? 5/1। वो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें तुमको कैसे करना है, फिर से देखो क्या किए। यहाँ पर क्या था? 5 माइनस 6 -1 -4, बीच में बिंदु मान लिए। y अक्ष का बिंदु को क्या मानेंगे? 0,y। और x अक्ष के बिंदु को x, 0। y अक्ष के बिंदु को 0,y। x अक्ष के बिंदु को x, 0। इसका कौन जीरो होता है वो देख लो। यस सर।
भुजिया कोटि, ये क्वेश्चन रटा देंगे फिर से हम। के अनुपात 1 माने अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सीधा गुना करना है। इसका पहिल का उठाओ, कितना गुना करेंगे? 1 से। इसका पहिल का उठाओ, के से। 5 एकम 5 के एकम घटाओ है माइनस के। बराबर जो आया 0, नीचे वाला तुक्का है, नीचे तो हम लोग जोड़ देना था, के जोड़े, ये आगे 0 गुना करेगा 0, 5 माइनस के, यहाँ के इधर आ जाएगा, तो के बराबर कितना है? 5। तो यहाँ अनुपात, यहाँ 5 बैठा दो तो अनुपात मेरा क्या आएगा? 5 अनुपात 1। 5 अनुपात 1। सर नीचे सी नंबर। 5 2 4 7 7 माइनस 4 बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या शॉर्ट का मतलब? अब क्षेत्रफल का सूत्र याद करना होगा बाबा, पूरा लिखा है पूरा रूम में, तो साटा ले। सर नहीं बता। 1/2 x1 y2 क्या क्या करती है? 1 2 3 कैसे कैसे करते हैं? 112 क्या क्या लिखती है ना दोनों? हाँ सर। 23 12 31 फिर x2 x1 x2 x1 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y3 y3 y1 12 32 123 231 312 ठीक। 1/2 अब देखो x1 ऐसे एक त्रिभुज बना दो। अब त्रिभुज में 3 कोना है ना? यस सर। बढ़ा दो, क्या क्या है? 5 5 एक तरफ क्या है? 4 7 7 माइनस 4 हुआ? यस सर। अब इसको बैठाना है यहाँ पर। x1 हम किसको? ए था, यस बी सी ए में क्या करेंगे? 5 5 y2 कौन है? y2 7 हाँ कहने नहीं भागना रे। यस सर। y ये होता है 7, मैंने अब घटाओ पहले तो रहेगा, प्लस कर देना, 2 को माइनस हो गया ना, यस सर। प्लस 4 प्लस x2 में कौन आएगा? 4। y3 कितना? माइनस 4 माइनस y1 2 x3 में कौन है? 7 x2 7 जो घटा 7 5 कैसे? x तरफ जाना भी नहीं है, अंदर में हमेशा y। यस सर। अच्छा, बहुत लोग को भारी लग रहा होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन अगर भारी लगेगा तुम लोग बगल फिर से पूछ लेना, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन को स्किप करके रखना, 10-12 क्वेश्चन भारी लगेगा, उसके चक्कर में तो 50 क्वेश्चन नहीं रटेगा, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, बाकी बनाने वाला है तेरा, हम उसको बताएंगे, टेंशन क्या है तेरा, उसको फिर से बताएंगे क्या सता है उसमें बरतना है कुछ नहीं, तुम पैसेंस नहीं रख पाता, कुछ नहीं। 7 और 4 कितना है? 11 अब -4 -2 -6 दोनों जुड़ जाता है। यस सर। घटा घटा जुड़ जाता है, एक जात का रहेगा सब जुड़ जाएगा। -6 -6 आक्रमण हुआ पूरा ज्यादा एक होगी, होता है नहीं रे? कितना आपस में गोतिया लड़ाई चल रहा, 4 2 6 ये बड़ी साफ से देख रही है, नहीं होती है क्या रे? जादू है तुम। -5 फिर हम तो परेशान हो, हम वो हैं 11 5 55 4 6 24 24 7 5 35 माइनस जरूर रहेगा। यस सर। अब ये जुड़ जाएगा, एक रात होगा जुड़ जाता है। 5 4 9 3 2 5 55 घटा सर। घटा में 1/2 घटा के कितना आ रहा है? 4 माइनस का कोई मतलब नहीं, ठीक है? माइनस प्लस एरिया कभी माइनस हाँ 2 बार ठीक है? बाकी बात बनाने भी सिखा दिए, सूत्र याद आ गया। नीचे लोग का हम अलग क्लास लेंगे, चल नीचे ऊपर। कल कौन नहीं आया था, खड़ा होता
ये वाला है। हाँ यस सर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, मध्य सूत्र पर ही आधारित है। मध्य सूत्र पर ही आधारित है। अभी तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा मध्य सूत्र। मध्य सूत्र में क्या करते थे, क्या करते थे मध्य बिंदु निकालने के लिए? एक्स वाला को एक्स वाला के साथ जोड़ के उसको क्या करते रहते? 2 से भाग कर देते। कर देते। यस सर। 2 से भागा अपने आधा कर देते थे। यस सर। अभी नहीं किए रे। 2 4 जोड़े 6 आया, 6 को आधा कर दिए। यस सर। तो वही काम यहाँ भी करना है तुमको। अब कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज, और ऐसा अगर दे तो तुमको कुछ नहीं करना है, ए और सी को आधा करना है। देखो दिखाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आएगा फोटो। देखो देखो क्लोज करके लो तो। हाँ देखना यार, मतलब आ रहा है। हाँ सर, दोनों आ रहा है। ठीक, उसमें थोड़ा सा लाइट आ जा रहा है। चलो इसको मिटाते हैं। यस समांतर चतुर्भुज मार्कर यहाँ बढ़िया से रखना तुम। ये है समांतर चतुर्भुज, जितना उधर झुका हुआ है इतना इधर झुका हुआ है। देखो ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर हैं। थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है लेकिन दोनों का समांतर बन रहा है। यहाँ पर A2 B2 सीरियल से इधर उधर भागे कि गड़बड़ाएगा। A B C D कहीं से स्टार्ट करो। पहला कितना है? 6 1 6 8 2 9 4 B और 8 B निकालना है। ठीक, देखो ऐसा होता है ना कि इसका जो मध्य बिंदु है वही इसका भी मध्य बिंदु होता है। तो A और C का मध्य बिंदु निकालो तो कितना आएगा? A और C का मध्य बिंदु 5 आएगा। 5 आएगा। 3 आएगा। कितना आएगा? 5 सर। 5। 3 आएगा रे। 3 अरे आएगा। इस A C का मध्य बिंदु हाँ मतलब इसको जोड़ करके आधा करेंगे। x को x के साथ जोड़ो ना बाबू। 9 6 15 15 15 का आधा 7.5 7.5 आधे 15 बटे तू ही लिखो छोड़ो ना। और बाकी y वाला 5/2। 5 नहीं बोलना है, गलती हो जाएगा। 5/2 दोनों जोड़ जोड़ के आधा किए थे कि नहीं किए थे? यस सर। बस यही चीज यहाँ भी आना चाहिए। देखो P यहाँ पर है ना। यस सर। P जोड़ 8 P जोड़ 8 बटा 2। यही करना था ना। यस सर। तो कितना आना चाहिए? 15/2। वही बिंदु पर नहीं गिर रहा है। यस सर। 15/2 2। इसे 15 में 8 घटा 7 बाकी नंबरों का मतलब नहीं, उसको ही निकालना। क्या किए, इधर वाला जो मिडिल पॉइंट निकला वही इसका भी मिडिल पॉइंट होता है। पॉइंट में करके समझ आ गया? यस सर। आ गया तो सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़े हैं, वो क्षेत्रफल वाला था। बैठ करो, उसको ही बता दो। बैठ करो। अच्छा, एग्जाम है क्या? उर्दू का एग्जाम है? हाँ सर। उर्दू का केक बच्चा है? 5 पाँच 6 5 है। 6 वो आई नहीं को। अच्छा 6 को है। हाँ 6 हो जाएगी। जाओ